हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर ही होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। और अच्छा नहीं कर रहे हैं तो करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां आपकी लगी हुई हैं और 1 बाय 1 करके जान लीजिए आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आप ये सोचें किसकी तैयारी करें और कौन सा पढ़ें। अभी तो पेट है, पिटेट है, सुपर टेट है, यूपीएसआई है, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसी में कन्फ्यूजन है। कुछ लड़के कह रहे थे कि सर पेट का जो है सिलेबस क्या है और क्या मतलब कैसे मैथ्स पढ़ें। तो पेट के लिए देखिए मैंने उसमें नंबर सिस्टम्स के बहुत सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं, उसको वो लोग देख लें जो नहीं देखे हैं। और एवरेज में पढ़ा रहा हूँ, एवरेज पढ़ लें। परसेंटेज बचेगा, परसेंटेज में पढ़ाने वाला हूँ। और डीआई का पोर्शन में बहुत जल्दी अगले सैटरडे संडे में डीआई के पोर्शंस जितने भी हैं 20 क्वेश्चंस वहाँ से आने वाले हैं। 4 डीआई आएंगे 5-5 नंबर के, तो 20 क्वेश्चंस आपके वहाँ से हो रहे हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन है और बहुत ही आसान होता है अगर आपको उसको चीज़ें पता है तो। अब मैं उसको बहुत बेहतर तरीके से बता भी दूंगा। तो पेट के मैं कम से कम 15-20 वीडियो डाल दूंगा और उससे आपका काम हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बाकी इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं टेट और सुपर टेट दोनों का जो है बैच अलग अलग से स्टार्ट करने वाला हूँ। और बेहतर ढंग से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे जो हम अच्छे से अच्छा कर सकें। 30 क्वेश्चंस आपके टेट में है, तो टेट में कम से कम आप नॉर्मली 25 प्लस रहें। 25 प्लस सबको करना है, बाकी 30 कोई कर ले जाता है तो अच्छी बात है, वो अपने मेहनत से भी करेगा। बाकी सुपर टेट में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका है मैथ्स ऐसा टॉपिक है कि क्योंकि जो टेट में अगर बढ़िया से पढ़े हैं तो सुपर टेट में उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं। बस उसमें साधारण ब्याज आपका है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज टेट में नहीं है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वहाँ जुड़ जाता है। बाकी एवरेज जो है सुपर टेट में नहीं है तो सुपर टेट में एवरेज है। बाकी लगभग सारे चैप्टर्स वही हैं जो टेट में है, वही सुपर टेट में भी है। चलिए, कहते हैं ना सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो मेहनत करेगा सफलता जो है उसके कदम चूमेगी, सफलता उसके कदम चूमेगी। कहने का मतलब वही है, सक्सेस की सबसे खास बात यही है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट हो गए थे हमारे एवरेज के, तीसरा पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 संख्याओं में पहली संख्या, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है। 3 संख्याएं हैं, एक संख्या पहली ये है, दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है। 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं को बोल रहा है पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी है, इसकी दुगनी है और इसकी आधी है, इसकी दुगनी है और इसकी आधी है। इन दोनों में से कोई एक मान लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। चलिए, इसकी दुगनी है, दूसरे की दुगनी है, दूसरा अगर x होगा तो ये दुगना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। समझिएगा, पहली संख्या दूसरी की क्या है? दुगनी है, तो दूसरी अगर x है तो पहली 2x हो जाएगी। इतना समझ में आया? फिर कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी की आधी, पहली की बात हो रही है, पहली जो है दूसरी की दुगनी है तथा तीसरी की आधी है। पहली की बात दूसरे से भी हो रही है, पहली की बात तीसरे से भी हो रही है। पहली जो है दूसरी की दुगनी है और तीसरी की आधी है। अगर ये तीसरी की आधी है, ये इसकी तीसरी की आधी है, तो ये दुगनी हो जाएगी। अगर ये 4x रहा होगा तभी तो इसकी आधी 2x होगा। ये 3 संख्याएं हो गई, 2x, x और 4x। अब हमसे कह रहा है उन तीनों का औसत 56 है। औसत क्या होता है? इन तीनों का जोड़ बटे संख्या। तो औसत यही होता है 2x और प्लस x और प्लस 4x, ये जोड़ हो गया। और कितनी संख्याएं? 1, 2, 3 संख्याएं हैं, 3, औसत हमारा 56 हो गया। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 4, 2, 6 और 1 7x, ये 2x, 1x, 3x और 4x, कितना हो गया टोटल? 7x। और 7x बराबर ये तिरछा गुणा कर लेंगे, 56 गुणे 3 हो जाएगा। 56 गुणे 3, 7 8 56, आपका x बराबर हो गया 8 तिरिक 24। x का मान कितना आ गया? 24। x का मान 24 आ गया। तो संख्याएं पूछ रहा है, संख्याएं पूछ रहा है, तो संख्याएं हमारी कितनी कितनी हो जाएंगी? तो 2x है, 2 गुणे 24,
2 गुणे 24, 2 गुणे 24, ये आ गई पहली संख्या 48। दूसरी कितनी आएगी? दूसरी 24 ही आएगी। और तीसरी कितनी आएगी? 24 चौके 96 आएगी। तो 48, 24, 96 तीनों संख्याएं हैं। 48, 24, 96 कहाँ दिख रहा है? 48, 24, 96 डी में दिख रहा है। 48, 24, 96 क्रमागत में कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत यानी क्रमशः संख्याएं इनमें से कौन सी हैं? तो पहली वाली 48 है, दूसरी वाली 24 है, तीसरी वाली 96 है। बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो हमें बतानी है पहली और तीसरी संख्या का अंतर। चलिए 3 संख्याओं में से 3 संख्याएं ले लेते हैं। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या कह रहा है, दूसरी संख्या की बात पहली की दुगनी है। दूसरी संख्या पहली की क्या है? इसकी दुगनी है और ये तीसरी की तिगुनी है। दुगनी और तिगुनी का गुणा यानी कि इसको हम 6x कर लेंगे, आसानी होती है। अगर बीच वाले कह रहा है इसका दुगना है और इसका तिगुना है तो 2 और 3 का गुणा इसको 6x मान लीजिए। अब इसका दुगुना है, इसका दुगुना है तो ये इसका आधा रहा होगा। आधा कितना हो जाएगा? 3x। 3x का ही तो दुगुना 6x होगा, ये दुगुना हो गया। और इसका तिगुना है, इसका तिगुना है तो ये 2x होगा। 2x का ही तिगुना तो 6x होता है। तो ये संख्याएं हमारी आ गई 3x, 6x, 2x। अब इसका औसत निकाल लेंगे तो 3x प्लस 6x प्लस 2x। और कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 3 से भाग कर देंगे, यही हमारा औसत है। संख्याओं का योग बटे संख्या ही हमारा औसत है। और औसत हमारा कितना दे रहा है? 44 दे रहा है। 6 3 9x, 9 2 11x, 11x ये बटे 1 कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, 11x हो गया। और ये 44 गुणे 3 हो जाएगा, 44 गुणे 3 हो गया। और 11 चौके 44 और 4 तिहैया 12, x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 12। संख्याएं करा पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? पहली संख्या 12 तिहैया 36 हो जाएगी, 12 तिहैया 36 हो जाएगी। पहली संख्या 36 हो गई और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 12, ये हो जाएगी 24। अंतर कितना हो जाएगा 36 और 24 का? पहली और तीसरी का अंतर कितना हो जाएगा? तो 36 में से हम 24 घटा लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 12। ऐसे भी घटा सकते हो, पहली 3x है और तीसरी 2x है, अंतर कितना आएगा? 1x, और 1x का मान कितना है? 12। आपका 12 आंसर हो गया। ठीक, तो 12 कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है, आपका सी आंसर है। तो इस क्वेश्चन को करिए, औसत के क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है। अब जो टॉपिक आता है इसी पे, वो अगला आपका आता है। चलिए देखते हैं। स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न मतलब है कोई समूह होगा, उसमें से एक आदमी निकलेगा और उसके स्थान पे एक आदमी आ जाएगा, या 2 आदमी निकलेंगे तो 2 आदमी आ जाएंगे, या कई आदमी निकले, जितने आदमी निकलेंगे उतने ही आदमी आएंगे। स्थानांतरण का मतलब यही है, स्थानांतरण हो रहा है इनका। ठीक, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप समझेंगे और इसको आप विद इन सेकंड में लगा सकते हैं। क्वेश्चंस आपको देखने में लग सकता है, लिखने में बड़ा, क्योंकि फॉन्ट इसका ज़्यादा बड़ा है तो देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए, 8 व्यक्तियों का एक समूह का औसत भार कह रहा। 8 व्यक्ति हैं, इस एक समूह है, ऐसे मान लीजिए ये समूह है, इसमें से अब कितना औसत है इनका मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहा 8 व्यक्तियों के औसत भार में कह रहा 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। 2.5 किलो तो बढ़ जाता है, 2.5 किलो क्या होता है? 2.5 किलो बढ़ जाता है, समझिएगा। 2.5 किलो क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। जब उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया आदमी आता है, मतलब एक 56 किलोग्राम का आदमी जा रहा है, उसके स्थान पे एक आदमी आ रहा है, तो आने से औसत बढ़ रहा है। देखिए, अगर ये 56 किलोग्राम का आदमी है, 56 किलोग्राम का गया और 56 किलोग्राम का आता, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता औसत में, ना औसत बढ़ता ना औसत घटता। समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को। अगर 56 किलोग्राम का आदमी जा रहा है और 56 किलोग्राम का ही आदमी आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता औसत पे, ना औसत बढ़ता ना औसत घटता। लेकिन क्या हो रहा है, 56 किलोग्राम का आदमी जा रहा है, उसके स्थान पे एक दूसरा आदमी आ रहा है, आने से वृद्धि हो रही है, तो आने वाला ज़्यादा लेके आ रहा है।
आने वाला क्या हो रहा है, ज़्यादा लेके आ रहा है। 56 से क्या हो रहा है, ज़्यादा लेके आ रहा है। अगर 56 का गया है, 56 का या तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 56 का गया है और आने वाला, आने से वृद्धि हो रही है तो आने वाला ज़्यादा लेके आ रहा है। आने वाला क्या, देखिए एक आदमी 56 किलोग्राम का गया, 56 kg गया, इसके स्थान पर एक आदमी आ रहा है, जाने वाला 56 और आने वाला लेके आ रहा है, तो औसत हमारा कितना बढ़ रहा है, 2.5 kg के हिसाब से बढ़ रहा है। औसत का मतलब हर आदमी का 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, हर आदमी का 2.5। तो कहने का मतलब जो आदमी आ रहा है वो 56 किलो से ज़्यादा होगा, तो नए आदमी का भार बताना है। तो नए आदमी का भार कितना होगा, नए आदमी का यानी नए व्यक्ति का भार, नए आदमी का जो भार होगा विदिन सेकंड में लगा सकते हैं इसको। 56 किलोग्राम तो लाएगा ही लाएगा वो, और 56 से कितना ज़्यादा लाएगा तो 2.5 किलो, 2.5 किलो सबका ले आ रहा ज़्यादा, तो 8 लोग हैं, 8 लोगों का 2.5 किलो, तो ये कितना हो जाएगा 56 और ये 2.5 किलो, 2.5 गुणे 2.5 अट्ठे कितना होता है, 20 होता है। ये 56 20 कितना हो गया, 76 kg का है। 76 kg कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको समझा रहा हूँ। इस पर 5 7 8 क्वेश्चंस हैं, आप करेंगे तो बहुत तेज़ी से उड़ाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके इसको कर लेंगे तभी इसमें आएगा कि एक आदमी जो है शामिल हो जाता है, उसके स्थान पर कोई जाता नहीं है। इसमें 3-4 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब समझिएगा, कोई समूह है उसमें से एक आदमी जा रहा है और उसके स्थान पे एक आदमी आ रहा है। अगर जाने वाला 56 ले जा रहा है और आने से औसत बढ़ रहा है, आने से औसत कह रहा है 2.5 kg बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आने वाला 56 से ज़्यादा लेके आ रहा होगा। जब 56 से क्या है, ज़्यादा लेके आ रहा है, तो कितना ज़्यादा लेके आ रहा है यही देखना है। 56 तो लाएगा ही लाएगा, प्लस कितना ज़्यादा लाएगा, 2.5 लेके आ रहा है। कितने लोगों का, 8 लोग तो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, क्योंकि एक गया एक आया, तो 8 लोग थे तो 8 ही लोग रहेंगे। तो 2.5 गुणे कितना हो जाएगा, 8, तो 2.5 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 20। 2.5 अट्ठे 20 होता है, या गुणा कर लीजिएगा, 8 पंचे 40 को 0, 8 दूनी 16 4 20, 20.0 मतलब 20 ही है। 56 20 कितना हो गया, 76 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक पुरुष 65 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। कह रहा है कि 65 kg वाला व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो औसत बढ़ रहा है 1.5 kg। तो समझिएगा ऐसे ही है, एक आदमी इसमें से निकला, वो कितने kg का था, तो 65 kg का। उसके स्थान पर एक आदमी आ रहा है, तो आने से औसत बढ़ रहा है कितना, 1.5 kg। आने से औसत बढ़ रहा है कितना, 1.5 kg। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा, जो नया व्यक्ति आ रहा है, नए व्यक्ति का भार क्या होगा, नए व्यक्ति का भार क्या होगा। तो बताइए, अगर ये 65 गया है और 65 ही आता तो औसत कुछ न घटता न बढ़ता, लेकिन जाहिर सी बात है आने वाले से अगर औसत बढ़ रहा है तो आने वाला ज़्यादा लेके आ रहा है, ज़्यादा लेके आ रहा है। कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, 65 तो लाएगा ही लाएगा, 1.5 और ज़्यादा ला रहा है। कितने लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए 1.5 और लेके आ रहा है, 1.5 और लेके आ रहा है। तो 65 हो गया, इसका गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 की 0, 8 का 9 8, 8 4 12, 12.0 मतलब 1.5 अट्ठे 12 होता है। 65 और 12 कितना हो जाएगा, 65 12 77 kg। 77 kg कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है, आपका आंसर है। 77 kg कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है, आपका आंसर है। करिए सुपर टेट और ये आपके पेट, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उड़ा देंगे इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित का मतलब है रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक आदमी गया उसके स्थान पर, तो 68 किलोग्राम के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है, 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। तो समझिएगा, कहने का मतलब एक यही है, समूह है, इसमें से एक आदमी 68 kg का जा रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, उसके स्थान पे एक आदमी आ रहा है, आने से औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आने से औसत बढ़ रहा है कितना kg, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बताना है नए व्यक्ति का वजन बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नए व्यक्ति का वजन निकालना है, नए व्यक्ति का वजन निकालना है। तो नया व्यक्ति कितने kg का है ये बताना है।
तो अगर 68 kg का था जाने वाला, 68 का ये भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 68 से ज़्यादा लेके आ रहा होगा, इसीलिए बढ़ रहा है, ये चीज़ बढ़ रही है, इसका मतलब है 68 से क्या ज़्यादा लेके आ रहा है। तो 68 तो लेके आएगा ही लेके आएगा, कितना लेके और बढ़ रहा है, 1.5 बढ़ जा रहा है। कितने लोगों का, कुल 10 लोग हैं, तो 1.5 10 लोगों का और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 68 ये हो गया, और प्लस 1.5 धम्मा कितना हो गया 15, या गुणा कर लीजिए, 15 धम्मा 150, और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब नहीं, और 68 15 कितना हो गया 8 5 13 और 6 1 7 1 8, 83 kg का। कितने kg का, 83 kg का। नया आने वाला व्यक्ति कितने kg का, 83 kg का है। कुछ है ही नहीं, इस टाइप के 3 क्वेश्चंस हो गए। चौथा क्वेश्चंस भी करते हैं, चौथा भी क्वेश्चंस भी करते हैं, देखिए उड़ाएंगे आप लोग। चौथा भी क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस है, 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार कह रहा 200 ग्राम घट जाता है। क्या हो रहा है, 200 ग्राम घट जाता है जब 25 किलोग्राम वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है। मतलब ये कोई समूह है 30 लड़कों का कक्षा का, उसमें से एक लड़का 25 kg का चला जा रहा है, एक लड़का 25 kg का चला जा रहा है, एक नया लड़का शामिल हो रहा है, तो औसत हमारा 200 ग्राम घट जा रहा है, माइनस में 200 ग्राम क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जाने वाला ज़्यादा लेके गया और आने वाला क्या लेके आ रहा है, कम लेके आ रहा है। तो कम लेके आ रहा है तो कितना, 25 से आपका 25 से कम का ही होगा। अगर जाने वाला 25 लेके जा रहा है, आने वाला आपका आने से घट रहा है, यानी कि 25 से कम आ रहा होगा, सीधी सी बात है। तो आने वाले का यानी कि नए लड़के का बचाना है, क्या, नए लड़के का वजन बताना है, नए लड़के का क्या बताना है, वजन, नए लड़के का वजन बताना है। तो नया लड़का कितने kg का होगा, 25 kg से कम ही होगा, 25 के आने से कम हो रहा है तो 25 kg से कम होगा, 25 से कितना कम होगा ये बताना है, 25 से कम होगा, माइनस में होगा, 25 से कम होगा, 25 से क्या होगा, कम होगा, 25 से कम होगा, कितना कम होगा, क्योंकि कितने लोग हैं, 30 लड़के हैं, 30 लड़के हैं, 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलिए क्योंकि ये भी किलोग्राम में, 30 लड़के हैं, 200 ग्राम है, और ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से भाग करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। ये पैमाना मैं बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मापन वाले में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, मापन है, तौल है, ये टेट और सुपर टेट के क्वेश्चंस वहाँ से मैं बता दूंगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 25 माइनस कितना हो जाएगा 6, 25 में 6 गए, कितना हो जाएगा 19 kg का, कितना हो जाएगा 19 kg का। ये आपका 19 kg का लड़का है। समझिए क्वेश्चंस को, कुछ है ही नहीं है इसमें, एक समूह है, इसमें से एक लड़का निकला 25 kg लेके, तो दूसरा लड़का नया उसके स्थान पे आ रहा है, आने से औसत बढ़ेगा तो ज़्यादा लेके आएगा, और आने से औसत घटेगा तो कम लेके आएगा। जाहिर सी बात, आने से औसत घट रहा है तो 25 से क्या लेके आ रहा है, कम लेके आ रहा है, ये तो पता चला। जो भी होगा 25 से कम होगा। नए लड़के का वजन क्या होगा, 25 से कम होगा। 25 से कितना कम होगा ये देखना है। कुल कितने लड़के हैं, कुल 30 है, और सबको 200 ग्राम कम हो जाएगा, तो 30 गुणे 200 ग्राम, इतना ग्राम हो गया, किलोग्राम में बदलना होता है। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। ग्राम को छोटे पैमाने को अगर बड़े में बदलना होता है, छोटे को बड़े में बदलना होता है तो भाग करते हैं। बताएं कैसे होता है। अभी 2 जीरो 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 0, 3 दूनी 6, 25 में 6 गए, 19 kg। समझ में आ गया होगा, उड़ाइए क्वेश्चंस को। चलिए अगला, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति शामिल होता है। कहने का मतलब एक समूह है 8 लोगों का, इसमें से एक लड़का निकल रहा है, वो 54 kg का है। एक लड़का क्या है, जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति शामिल होता है। 54 किलोग्राम का आदमी गया, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति शामिल हो रहा है, तो औसत हमारा क्या हो रहा है, 2.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। 2.5 किलोग्राम क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, 2.5 kg बढ़ जा रहा है।
तो जाहिर बात अगर आने से बढ़ जा रहा है तो आने वाला ज़्यादा लेके आ रहा है, 54 से ज़्यादा लेके आ रहा है, तो नए व्यक्ति का वजन बताना है, नए व्यक्ति का वजन बताना है, नए व्यक्ति का वजन बताना है। चलिए बताइए नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो नए व्यक्ति का वजन कुछ नहीं है, 54 से तो ज़्यादा ही होगा। 54 से कितना ज़्यादा होगा, कुल 8 लोग हैं और सबका 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो गया और ये 8 पंचे 40 की 0, 8 दूनी 16, 4 20 और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब नहीं। 54 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 74 kg। कितना हो जाएगा, 74 kg। 74 kg यहाँ किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। आपका ए आंसर है, आपका ए आंसर है। 4-5 क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा, नहीं समझ में आना तो समझने की कोशिश करिए कि क्यों नहीं समझ में आ रहा। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे मैं बताऊंगा, जब एक आदमी ही शामिल होगा, कथनक अध्यापक किया हुआ बताइए, उस टाइप के क्वेश्चन खूब बनते हैं। अभी आप चलते चलिए क्वेश्चन को, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर, एक अध्यापक रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जा रही है। ये चीज औसत आयु कितना वर्ष कम हो गई, 3 वर्ष कम हो जाती है। तो उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है, समझिएगा। एक समूह है, इसमें से एक अध्यापक जा रहा है, ये सेवानिवृत्त हो रहा है। क्या हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, मतलब रिटायर हो रहा है। और रिटायर होने वाला की उम्र कितनी है, यही तो निकालना है। ये जाने वाला कितना लेके जा रहा है ये नहीं पता है, लेकिन आने वाले जो अध्यापक की उम्र है, यानी 25 वर्ष का एक नया अध्यापक नियुक्त होता है, तो आने वाले यानी कि उम्र कितनी है, 25 वर्ष। आने वाले की उम्र 25 वर्ष है, जाने वाले की नहीं पता है कितने की है। लेकिन जाने वाला, देखिए आने वाला 25 है, अगर जाने वाला भी 25 होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी 25 वर्ष में कोई रिटायर नहीं होता है। ठीक, चलिए समझते हैं फिलहाल। लेकिन अब देखिए ये तो 25 लेके आया, ये कितना लेके गए, इससे कि इसकी वजह से 3 वर्ष जो है क्या हो गया, औसत घट गया। औसत कितना वर्ष घट गया, 3 वर्ष घट गया। तो सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु बतानी है। सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु, अध्यापक की आयु बतानी है। तो कहने का मतलब अगर ये 25 आपका आ रहा है, ये 25 से ज़्यादा लेके गया होगा, क्योंकि ये 25 आपका आया हुआ है और ये आपका 3 वर्ष कम कर दे रहा है, तो जाने वाला ज़्यादा लेके गया है। 25 तो ले ही गया है, 25 से ज़्यादा लेके गया होगा, 25 से ज़्यादा लेके गया होगा। तो 25 से कितना ज़्यादा लेके गया होगा, एक लोग का 3 वर्ष ज़्यादा लेके जा रहा है। 10 लोग हैं तो 10 लोग हैं और सबका 3 वर्ष ज़्यादा लेके चला गया, तो 25 तो ये ले ही गया और 30 और लेके चला गया। 25 और 30 कितना हो गया, 55 वर्ष है। अध्यापक जो सेवानिवृत्त हो रहा है वो कितने वर्ष का है, 55 वर्ष का। नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहे हैं। चलिए फिर समझिएगा। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों के एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। कहने का मतलब 10 अध्यापक इसमें थे, इसमें से एक रिटायर हो रहे हैं, उसके स्थान पे एक आ रहा है। आने वाला जो है वो 25 साल का है, तो जाने वाला कितने साल का है यही बताना है। या तो जाने वाले का पूछता है या तो आने वाले का पूछता है। अगर आने वाले का पूछता है तो जाने वाले का देता है, और जाने वाले का अगर पूछ रहा है तो आने वाले का देगा। ये इतनी चीज़ें हैं। और आने से और जाने से क्या हो रहा है इस समूह में, आने 25 है, जाने से 3 वर्ष घट रहा है, तो जाने वाला ज़्यादा लेके गया होगा। जाने वाला क्या होगा, ज़्यादा लेके गया होगा। और जाने वाला कितना ज़्यादा लेके गया होगा, तो 25 तो इनका आए होंगे, तो इनका 25 तो ले ही जा रहा है। मतलब अगर 25 आए तो 25 अगर ले गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो कहने का मतलब जाने वाला 25 से ज़्यादा लेके जा रहा है। और कितना ज़्यादा लेके जा रहा है? 25 तो ले ही जाएगा, और 3-3 वर्ष सबका ज़्यादा लेके जा रहा है। तो कहने का मतलब 10 लोग थे, सबका 3-3 वर्ष, 30 वर्ष और लेके जाएगा। तो 25 + 30 कितना? 55 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझते रहिए। यदि 30 और 34 वर्ष, 30 और 34 वर्ष को, यदि 30 और 34 वर्ष के है, के 2 व्यक्ति हैं, एक के है, ये गलत लिखा हुआ है। 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? चलिए, कहने का मतलब समझिएगा। कहने का मतलब बैठा है कुछ, चलिए, कहने का मतलब ये आपका है, एक समूह है, इसमें से 2 लोग निकल के जा रहे हैं। कितने लोग? 2 लोग निकल के जा रहे हैं। एक 30 वर्ष के निकल के जा रहे हैं, एक 34 वर्ष के निकल के जा रहे हैं। तो कहने का मतलब 30 और 34 मिलके 64 बाहर जा रहा है। कितने लोग बाहर जा रहे हैं? मतलब 2 लोग बाहर जा रहे हैं, तो कितना लेके जा रहे हैं? 30 अपना ये लेके जा रहे हैं, 34 से लेके जा रहे हैं, मतलब दोनों मिलके 64 लेके जा रहे हैं। उसके स्थान पे 2 लोग शामिल हो रहे हैं, उसके स्थान पे 2 लोग शामिल हो रहे हैं। ये 2 लोग निकल रहे हैं और 2 लोग क्या हो रहे हैं? शामिल हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, शामिल होने से अब कह रहा है औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि होती है। मतलब आने से औसत आयु क्या हो रहा है? 3 वर्ष क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। 3 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो कहने का मतलब दोनों लोग मिलके 64 ले गए, ये दोनों लोग मिलके 64 से ज़्यादा लेके आएंगे। कितना लेके आएंगे? 64 से ज़्यादा। तो 2 नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? 2 नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? 2 नए व्यक्ति की आयु का योग, दोनों को मिला के आयु का योग कितना होगा? 64 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 30 और 34 मिलकर 64 ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो 3-3 साल बढ़ रहा है। कितने लोग हैं समूह में? कितने लोग समूह में? 8 लोग हैं। तो 3-3 ज़्यादा होगा, 3 × 8 64 हो गया, और प्लस कितना? 8×3 24 हो गया। जोड़ेंगे 4 4 8 6 2 8 88 हो गया वर्ष दोनों का जोड़। तो दोनों का औसत कितना हो जाएगा? इन दोनों का औसत बताना है। इन दोनों का क्या बताना? औसत। करा उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो 88 है योग, और 2 ही लोग हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो 44 वर्ष आपका ये दोनों का क्या हो जाएगा? इन्हीं दोनों का योग 88, इन दोनों का औसत बताना है। तो 88 को 2 से भाग करेंगे, 44 वर्ष आ जाएगा। बहुत ही, देखिए क्वेश्चन देखने में इतने लंबे लग रहे हैं, लेकिन है नहीं, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत तेजी से पढ़ाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामों में, छोटे से लेके बड़े एग्जाम सब में बनते हैं, और ये आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो रही। 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी आयु 23 वर्ष और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आते हैं। कहने का मतलब एक समूह है, इसमें 10 लोग हैं, 2 लोग निकल रहे हैं, 2 लोग निकल रहे हैं, और जिनकी आयु कितनी है? 23 वर्ष है और 25 वर्ष है। 2 लोग निकल गए, 25 और 23 मिलके कितना हो गया? 48। 48 लेके चले गए, तो इनके स्थान पे 2 लोग आ रहे हैं, इनके स्थान पे 2 लोग आ रहे हैं। तो आने से क्या हो रहा है? औसत 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब ये 48 लेके दोनों लोग मिल के 48 ले गए हैं, और ये दोनों लोग आने से अगर 3 वर्ष बढ़ रहा है तो 48 से ज़्यादा लेके आ रहे हैं, 48 से ज़्यादा लेके आ रहे हैं। तो 2 नए लोगों का 2 नए लोगों की आयु का योग क्या हो जाएगा? आयु का योग समझिएगा। 48 लेके गए थे, तो 48 लेके तो आए ही हैं, 48 से ज़्यादा भी लेके आए हैं, क्योंकि बढ़ गया है, तो 48 से ज़्यादा लेके आए हैं। कितना लेके आए हैं ज़्यादा? 3 सबका बढ़ जा रहा है। 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का 3 और बढ़ा दे रहे हैं, तो 48 ये हो गया, और 30 ये हो गया। 48 30 कितना हो गया? 78।
78 हो गया, तो कह रहा 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी है। तो औसत इन दोनों कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, तो 78 को 2 से भाग कर देंगे क्योंकि 2 लोग हैं, कितना हो जाएगा 39। 39 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, आपका आंसर है। समझेंगे तो क्वेश्चंस बहुत तेज़ी से उड़ाएंगे, और नहीं समझेंगे तो सब चीज़ें टफ हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें टफ लगेंगी। पढ़ते चलिए और उड़ाते चलिए, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन है 40 लड़कों से समाविष्ट, समाविष्ट है एक स्कूल इस सैर के लिए निकली, मतलब 40 लड़कों का एक समूह सैर के लिए निकल रहा है। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। इन 40 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 8 वर्ष थी। चलिए, अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेट में अगर आपके औसत का क्वेश्चन बनेगा तो या तो साधारण क्वेश्चन बना देगा या तो अध्यापक की आयु वाला निकालने वाला क्वेश्चन बनाता है। ये आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सुपर टेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और आपके साधारण प्रश्न संख्याओं का योग बटे संख्या उस पर बनाएगा या तो ये बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो रहा है इसमें कोई आ रहा है कोई जा नहीं रहा, दोनों नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ कह रहा है 40 लड़के थे और 40 लड़कों की औसत आयु कुछ थी, बता रहा 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई तो औसत 1 वर्ष बढ़ गई, औसत 1। कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपका ये हो गया कि इसमें 40 लड़के थे, कोई निकल नहीं रहा है, लेकिन एक टीचर आ गए, इसमें टीचर आ गए, एक इसमें टीचर आ गए। 40 लोग थे, एक टीचर आ गए, ये 40 लोग हैं, 40 लोग हैं और एक टीचर भी आ गए, तो एक लोग और बढ़ गए, टोटल कितने हो गए, 41 लोग हो गए। 40 लोग हैं, लड़के हैं, और एक टीचर आ गए, 41 लोग हो गए। समझिएगा, आने वाला ही सिर्फ है, आने वाला ही है और कुछ नहीं है। तो कह रहा है औसत 1 वर्ष से बढ़ गई, मतलब ध्यान दीजिए 40 लड़कों की कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु कितना वर्ष है, 8 वर्ष। 40 लड़के हैं मतलब सब 8-8 वर्ष के हैं। कहने का मतलब अगर औसत 8 है, इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि सारे लड़कों की औसत जो आयु है वो 8 वर्ष है, तो इसका मतलब सारे लड़के 8-8 वर्ष के ही हैं, 8-8 वर्ष के ही हैं। तो अध्यापक भी अगर 8 वर्ष का था तो वैसे ही रहता, औसत सब 8-8 माने जाते। अगर 8 वर्ष का अध्यापक भी होता तो 8-8 वर्ष सब मानते, औसत भी 8 होता। लेकिन आने से 1 वर्ष बढ़ जा रहा है, आने से 1 वर्ष बढ़ जा रहा है, तो अध्यापक की आयु बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आगे और भी कराऊंगा, अध्यापक की आयु बतानी है। अध्यापक की आयु या शिक्षक की आयु, कभी कभी शिक्षिका बोल देता है तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक। तो अध्यापक की आयु बताना है। अध्यापक भी 8 साल का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी आयु जो है औसत आयु 8-8 वर्ष है। अध्यापक भी 8 वर्ष का आता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अध्यापक के आने से औसत 1 वर्ष बढ़ जा रहा है, 1 वर्ष क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब है अध्यापक तो 8 लेके आ ही रहा है, क्योंकि 8 औसत वर्ष है तो 8 तो लेके आ ही रहा है, 8 से ज़्यादा लेके आ रहा है क्योंकि बढ़ रहा है। तो 8 से कितना ज़्यादा लेके आ रहा है ये ध्यान रखना है। सबके लिए 1-1 ज़्यादा लेके आ रहा है, तो कुल कितने लोग हैं, 41, 40 नहीं 41 लोग हो गए, और सबके लिए 1-1 ज़्यादा लेके आ रहा है। तो कितना हो गया, 8 प्लस 41, 41 8 कितना हो गया, 49। अध्यापक कितने वर्ष का है, 49 वर्ष। चीज़ें समझेंगे तो बहुत तेज़ी से उड़ाएंगे, चीज़ें नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन समझेंगे तो आप बहुत तेज़ी से कर लेंगे, ठीक। और आप देखेंगे तो अब इसके आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और भी कराऊंगा। अभी आप इस पे भी, आज एक ही क्वेश्चंस मैं लेके आया था इस पे, अब इसके आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको इस पे सारी चीज़ें क्लियर डाउट हो जाए, मतलब जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, मतलब कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इस पे आपके बनते ही बनते क्वेश्चन, ठीक। थैंक यू।